अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन एंड वेलकम इनटू द नेक्स्ट वीडियो। अब जो है वो इस मेथड से थोड़ा सा कोशिश करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है शुआई तरकीब। छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स आएंगे बीच बीच में, क्योंकि रमज़ान की वजह से जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है कोई ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करना या फिर जो है मुकम्मल तौर पे कोई क्लास लेना। इसलिए जो है वो छोटे छोटे क्लिप्स के अंदर जो है वो हम 11th के इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चैनल पर 1 बाय 1 वीडियोज़ आते जाएंगे, इसका एक अलग से मैं प्लेलिस्ट बना लूँगा, तो आप जो है वो उसमें देखना। और सबसे पहले याद रखें, अगर आप कंटिन्यूसली वीडियो आपको पता चले कि कब आएगा, तो पहले आप कर लीजिए इसको सब्सक्राइब, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर उसके बाद में वो जो बेल आइकॉन होता है उसको कर दीजिए प्रेस, और उस पर ऑल के नोटिफिकेशन को जो है वो टिक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको सारे जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएंगे जब भी वीडियो अपलोड होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, तो आपको जो है वो सब वीडियो मिल जाएंगे। चलें, तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास को और समझते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है या शुआई तरकीब क्या होता है। अभी देखिए, इन दो वर्ड को यहाँ पर गौर से देखिएगा कि इन दो लफ्ज़ों से जो है ये अमल बना हुआ है। फ़ोटो का मतलब होता है लाइट यानी कि नूर, और सिंथेसिस मतलब टू क्रिएट या बनना। तो इससे एक लफ्ज़ बन गया फोटोसिंथेसिस, जिसे हम उर्दू के अंदर कहते हैं शुआई तरकीब। अब शुआई तरकीब को जो है वो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे या इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर कि ऐसा अमल जिसमें सब्ज़ नबातात, अब यहाँ पर हम सब्ज़ नबातात लिख रहे हैं, आप फोटो ऑटोट्रॉप्स भी लिख सकते हो, पर उर्दू के अंदर एक ख़ास डेफिनेशन जो बनाना है हमें, जो एग्ज़ाम में लिखनी है, वो मैं आपको लिखा रहा हूँ। तो ऐसा अमल जिसमें सब्ज़ नबातात नूर की तवानाई का इस्तेमाल करके सादा गैर नामियाती मुरक्कबात से पेचीदा नामियाती मुरक्कबात या मुरक्कब तैयार करते हैं। क्लोरोफिल की मौजूदगी में इसको शुआई तरकीब कहते हैं। अब ये जो डेफिनेशन है थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, मगर यही जो है वो डेफिनेशन। अब अलग अलग बुक्स में थोड़ा बहुत वर्ड्स का हेर फेर हो सकता है, चीज़ें वही रहेगी। लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके जो है वो ग्लूकोज, कहीं पर ग्लूकोज लिखा हुआ होगा, कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब देखें, इसमें जो नामियाती मुरक्कब बनता है, इसमें जो नामियाती मुरक्कब जो बन रहा है वो है नशास्ता, ठीक है। और जो गैर नामियाती मुरक्कबात है वो है पानी और कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। अब इसी डेफिनेशन को अगर हम अंग्रेजी में देख लें तो कैसी बनेंगी, द प्रोसेस इन विच फोटो ऑटोट्रॉप्स synthesize complex organic substance from simple inorganic substances with help of light energy in the presence of chlorophyll। अब ये भी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बन चुका है, किसमें, इंग्लिश के अंदर। मतलब ये दोनों भी डेफिनेशन जो है वह आराम से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो थ्योरी एग्जाम के लिए और किसी एमसीक्यू एग्जाम के लिए। अब इसका ओवरऑल इक्वेशन कैसा आएगा, देखिए यहाँ पर अगर हम इसका ओवरऑल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस देखते हैं, ओवरऑल इक्वेशन
जो हमें पूरा इस चैप्टर के अंदर इसी इक्वेशन के ऊपर जो है वो सब कुछ डिपेंड है, मतलब इसी इक्वेशन को पूरा जो है वो हमें ये करके पढ़ना है। अब इसमें क्या आएगा, देखिए ओवरऑल इक्वेशन के अंदर पहले तो आ जाएगा 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, यहाँ पर आ जाएगा लाइट एंड क्लोरोफिल ए, ठीक है। और इससे क्या बन रहा है, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, ठीक है। अब ये जो लाइट ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ये वो जो रिलीज होती है वो किससे हो रही है, दैट इज दी वाटर से हो रही है, जो हम आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं। देखें यहाँ पर ये जो है ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये है पानी, और लाइट और इसकी वजह से क्या बन रहा है, यहाँ पर नशास्ता यानी कि जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, यहाँ पर फिर से पानी है और फिर बन रहा है ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, दिस ऑक्सीजन हम जो यूज़ करते हैं, तो ये है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के कुछ खास पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट को वन बाय वन देखते हैं। देखें यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये एक एंडरगोनिक अमल है। अब एंडरगोनिक अमल क्या होता है, देखिए यहाँ पर व्हाट इज मीन बाय एंडरगोनिक प्रोसेस। तो एंडरगोनिक मतलब कि जिसके अंदर क्या होती है, तवानाई जो होती है ना, वो तवानाई जज्ब होती है। यहाँ पर तवानाई जज्ब हो रही है तो उसको कहा जाता है एंडरगोनिक प्रोसेस। उसके बाद में ये एक अमल तकसीद और तहवील वाला अमल है, ठीक है, मतलब कि इसको कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन मतलब ऐसा अमल जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होते हैं। आगे डिस्कशन में हम देखेंगे जब उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में होता है कि ये एक एनाबॉलिक अमल है। अब एनाबॉलिक किसको बोलते हैं मैं आपको बता चुका था, अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने कुछ प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो एनाबॉलिक का मतलब होता है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड, मतलब जो मेटाबॉलिज्म होता है, अगर आपको याद आ रहा होगा कोई पुरानी क्लास का, तो मेटाबॉलिज्म में दो टाइप होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो उस एनाबॉलिज्म यानी कि ये जो है ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब इट इज़ रिलेटेड टू द एनाबॉलिज्म, मतलब यहाँ पर चीज़ जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंथेसाइज होगा, तो इसलिए ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। उसके बाद में और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये इसकी वजह से ऑक्सीजन और ग़िज़ा मिलती है, मतलब कि अल्लाह ने जो है वो, खुदा ने जो है वो इसको एक क्या बोलते हैं वजह रखी है कि तमाम जो जानदार है, जो चौपा है, इन सबको जो है वो ग़िज़ा मिलने वाला जो ये कार्बोहाइड्रेट है, दिस कार्बोहाइड्रेट इज़ अ फूड सोर्स। तो ये कार्बोहाइड्रेट फूड है, ये ग़िज़ा है जो सबके लिए यूज़ होती है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर अगर हमें देखना है बहुत और भी बहुत सारी चीज़ें, तो इसके अंदर जो है वो हमें बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। अब वो पॉइंट्स कौन कौन से मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये जो पॉइंट यानी पूरा जो फोटोसिंथेसिस इसमें होता क्या है। पहले तो होता है एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, मतलब ये मेन इवेंट है फोटोसिंथेसिस के, यानी कि नूर की तवानाई का इंजज़ाब, ठीक है, ये होगा। दूसरे नंबर पर होगा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, यानी कि नूर की तवानाई की तब्दीली, यानी कि जो कि किस में तब्दील होगा, केमिकल एनर्जी में। और आखिरी में होगा फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट, है ना, नशास्ता की तैयारी।
तो ये 3 जो अहम अमल है, ये 3 अमल जो है वो हमें डिस्कस करने हैं आने वाले वीडियोस के अंदर, और बहुत डिटेल में रहेगा ये तीनों भी अमल, तो आपको ध्यान में रखना है। तो वीडियो आगे मिलने के लिए आप जो है वो वापस मैं बता रहा हूँ आपको करना है यहाँ पर क्या, सब्सक्राइब, फिर बेल आइकॉन को प्रेस करें, और अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसको जो है वो शेयर कीजिए दोस्तों से, जो भी 12th के अंदर है, 12th में है या 11th में है, उन बच्चों से जो आप ये शेयर कीजिए। ओके, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इतने पोर्शन को जो है वो आपको ध्यान में रखना है। सभी से दुआ की दरख्वास्त।